राजस्थान की पहचान सिर्फ किलों, महलों और रेत के टीलों से नहीं, बल्कि शुष्क प्रदेश की असली ताकत है अरावली पर्वतमाला। अरावली कई सालों से ही नहीं बल्कि सदियों से राजस्थान और पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण की जो रक्षा है वो कर रही है और पूरे उत्तर भारत को कई जानवरों को इसने जिंदगी दी है। लेकिन आज यह पर्वतमाला खुद अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। अवैध खनन, पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण के नियमों की खुलेआम अनदेखी के खिलाफ अब जनता सड़कों पर उतर आई है और हर गांव से उठी आवाज सिर्फ विरोध नहीं बल्कि अस्तित्व की पुकार है और एक चेतावनी भी है कि अगर अरावली को काटा गया तो पूरा संतुलन टूट जाएगा। आइए जानते हैं विस्तार से। अरावली पर्वतमाला को अक्सर सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला समझ लिया जाता है, लेकिन हकीकत में यह राजस्थान की जीवन रेखा है। यही पर्वतमाला बारिश के पानी को रोककर भूजल को रिचार्ज करती है और गर्म हवाओं और रेगिस्तान को फैलाव को नियंत्रित कर रही है और दिल्ली एनसीआर तक का जो प्रदूषण है और धूल भरी आंधियां हैं उनसे बचाने में भी दिल्ली की मदद करती है। वहीं हम आज देखें तो आज अरावली पर संकट मंडरा रहा है और यह संकट प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानी लालच का नतीजा है। बीते कुछ महीनों से अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। अलवर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आपको बता दूं कि यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, जमीन से जुड़ा एक जन आंदोलन दिखाई दे रहा है जिसमें किसान, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी शामिल हो रहे हैं, जिनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही है और जुबान पर एक ही सवाल है कि जब यह पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो पर्यावरण का क्या होगा और जंगल कैसे बचेगा। वही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है बल्कि यह पानी का स्रोत है, जंगलों की नींव है और हजारों गांवों की आजीविका का आधार है। लेकिन खनन माफिया की भारी मशीनें दिन रात पहाड़ों की छलनी और जो पेड़ उखाड़े जा रहे हैं और पर्यावरणीय संतुलन को पूरी तरह से जो है नजरअंदाज किया जा रहा है और लोग सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहते हैं कि क्या पर्यावरण कानून अरावली को संरक्षित क्षेत्र मामले से जो है वो दूर कर रहा है, तो फिर खुलेआम खनन कैसे हो रहा है, मशीनें किसकी अनुमति से चल रही हैं और जब शिकायतें दी जा चुकी हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लोग खनन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें डराने की कोशिश की जाती है, कई नोटिस भेजे जाते हैं, कई समझाइश के नाम पर दबाव डाला जाता है, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन कमजोर नहीं पड़ रहा है। तो साथियों, इसको लेकर लोग और हम सब चाहते हैं कि सिर्फ दिखावटी कार्रवाई नहीं बल्कि जमीन पर ठोस कदम उठाए जाएं, दोषियों पर जो है सख्त केस दर्ज हो और अरावली संरक्षण के लिए ईमानदार नीति लागू हो। यह आंदोलन इस बात का प्रतीक है कि अब लोग समझने लगे हैं विकास और विनाश में फर्क होता है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया